हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 11th में कि जो क्लास 11th में जो बेसिक फिजिक्स होती है या फिर बेसिक मैथ होती है जो फिजिक्स में यूज लेते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने पिछला वीडियो भी देख लिया, उससे पिछले वीडियो भी हमने देखा है। तो हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो हम जो पीछे वाला वीडियो है उसमें हमने उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ग्राफ किस प्रकार से यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है, या फिर उस इक्वेशन से जो ग्राफ है वो किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आगे हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो नॉर्मली आपके पास जो भी इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी है उससे आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है इन इक्वेशन से, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे अपन लेके चल रहे हैं यहाँ का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू 4x, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो y इक्वल टू 4x है तो इस इक्वेशन के आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो इस इक्वेशन में आपको दे रखा है स्लोप दे रखा है, क्लियर, आपको स्लोप दे रखा है, स्लोप इज +4 कि जो स्लोप है वो कैसा है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। एंड और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना है, इज 0। इंटरसेप्ट कितना है, 0 है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है वो तो +4 दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप तो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है या फिर c है, c की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी, ठीक है, इसकी जो ग्राफ बनेगी कैसे बनेगी, देखो अब यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है वो कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। अब स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, ठीक है। जो स्लोप होता है किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। अब तो यहाँ पे जो थीटा है वो पॉजिटिव कब होता है, बताओ, पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 80, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री से कम होती है तो यहाँ पे जो भी जो स्लोप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट 0 कहाँ पे होता है, इसके ओरिजिन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ग्राफ बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, थीटा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितने से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे कम है तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप है अपने क्या लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से आएगा। तो ये तो हो गया x एक्सिस और ये कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया, क्लियर है। अब देखो आगे हम आगे चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है। अब बी में क्या दे रखा है, y इक्वल टू x + 4, क्लियर है। ये आपके पास जो बी क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू x + 4 है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसमें स्लोप कितना दे रखा है, यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्लोप इज +1 एंड इंटरसेप्ट इज +4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था इसमें कि जब भी स्लोप और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है यदि दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो इसकी ग्राफ कैसी बनेगी, देखो यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो देखो स्लोप, ये तो हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया, ये हो गई यहाँ पे y एक्सिस, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कि जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव, अब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से कम हो, ठीक है, लेस हो, क्लियर। और इंटरसेप्ट क्या है, +4 है, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट है +4, पॉजिटिव किधर आता है, x एक्सिस के ऊपर वाली साइड में, कितना आएगा, x एक्सिस के ऊपर वाली साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी ग्राफ बनेगी वो कैसी बनेगी, इस प्रकार से बनेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना है, यहाँ पे 4 है और ये क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो स्लोप तो +1 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे होगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से कम है, क्लियर। और यहाँ पे इंटरसेप्ट है वो क्या है, +4 है। तो देखो इंटरसेप्ट +4, 4 पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रही है, जो पॉइंट 4 है वहां पे क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ इस प्रकार से यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, हाँ आना भी चाहिए, क्लियर।
ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, ठीक है। अब सी पे आते हैं, तो जो सी वाला क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू -2x+4। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, इस इक्वेशन की आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इसमें देखो कि जो स्लोप दे रखा है, स्लोप इज -2 एंड इंटरसेप्ट इज +4। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसकी भी ग्राफ कैसी बनेगी कि देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इसका ग्राफ बनेगा वो यहाँ से, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो जो स्लोप है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो थीटा की वैल्यू है 90 से तो ज्यादा और 180 डिग्री से कम। क्लियर। तो 180, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हमें पता है कि क्या किधर आता है, एक्स एक्स के ऊपर आता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 0.4 हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल आया थीटा, ये कितना आ गया यहाँ पे, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है। क्लियर। तो यहाँ पे जो इसका जो ग्राफ बनेगा, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे समझ में आया है ना। तो अब देखो यहाँ पे डी वाला देखते हैं आगे। अब डी में क्या दे रखा है यहाँ पे, y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x माइनस 4 है। ठीक है। अब देखो इसमें अगर देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें स्लोप देखना होता है। ठीक है। तो स्लोप क्या होगा इसमें, यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप इज +2। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। एंड इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट इज -4। इंटरसेप्ट नेगेटिव है और जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब -4 किधर आता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये -4 है ना। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये नीचे -4 है, और जो पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा की वैल्यू क्या, 90 से कम। क्लियर। तो जो थीटा की वैल्यू 90 से कम, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये वाला जो एंगल हो गया थीटा। ठीक है। अब ये एंगल थीटा होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है। जैसे पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे तो वहां पे भी मैंने आपको बता रखा है कि जो थीटा है उसकी वो क्या होता है यहाँ पे, कि जो थीटा होता है एंगल होता है किसके बीच का, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन। जो एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको यहाँ पे थीटा बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा वो कितना है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बना है वो किस प्रकार से बनेगा, ये इसका ग्राफ होगा। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम कर लेते हैं। देखो आगे यहाँ पे जो ई वाला है, ई वाला क्या है, y इक्वल टू -4x - 6। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप दे रखा है, देखो पहले स्लोप लिखते हैं, स्लोप इज -4। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। एंड इंटरसेप्ट इज -6। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो अब कि जो इसकी ग्राफ बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 90 से तो ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप तो नेगेटिव हो गया। अब जो इंटरसेप्ट है वो कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इंटरसेप्ट जो होता है नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक्स एक्स के नीचे, मतलब -y डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे ये क्या है, -6 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे -6 और जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि जो थीटा की वैल्यू है वो या तो 90 से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल हो गया कितना हो गया थीटा। अब ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये थीटा जो एंगल है वो कितना है यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से तो ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? और आई होप कि ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि आप रेगुलर आप फर्स्ट लेक्चर से आप इसको देखोगे तो आपको ये जो ग्राफ है वो एकदम क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा यदि आप इसको स्टार्टिंग से आप देखोगे, है ना। और इसके अलावा यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।